अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जिले हैदर और एक मरतबा फिर एक वीडियो लेके आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर रिपोर्टर हैं और इनके कई आप वो पैकेजेस भी देखते होंगे। स्पेशलिटी इनकी है के इलेक्ट्रिक। आज हम वही जिक्र करेंगे और हमारा टॉपिक भी वही है के इलेक्ट्रिक। एक खुद कुछ धमाके का जिक्र हो रहा है कि लोगों पे, शहरियों पे, पाकिस्तान के रहने वालों पे, खसूसन कराची के रहने वालों पे एक बम गिरा दिया गया है के इलेक्ट्रिक की जानिब से। कई जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की जो अमला है उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। आखिर ये बिल में ऐसा क्या चीज आ गई है कि यूनिट इतने बढ़ा दिए गए हैं, पैसे इतने बढ़ा दिए गए हैं। 100 यूनिट का बिल हजारों में आ रहा है और अगर 1 या 2 यूनिट बढ़ जाते हैं तो उसका भी मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है। असगर अजीम हमारे साथ मौजूद है। असगर अजीम से हम काफी डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सवालात जो आपके अपने जहन में हैं, जो कि आपको बिल में नजर नहीं आते, क्योंकि बिल एक ऐसा हिडन डॉक्यूमेंट है जिसको समझना, जिसको पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप असगर अजीम साहब? आप बताइए। के इलेक्ट्रिक जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, लोग अमले को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। इतने चार्जेस एक गरीब आदमी कैसे देगा? उसमें क्या क्या चीजें जरा हमें पढ़ के तो बताएं कि इलेक्ट्रिक के बिल में है क्या? देखिए जिले भाई, किसी भी बिल को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड का जानना बहुत ज़रूरी है। जो नेपरा ने जुलाई 27 जुलाई 2023 को जो एक अपना एसआरओ निकाला, 1977 977 एसआरओ नंबर है। इस एसआरओ के ज़रिए जो टैरिफ तय किए गए, उस टैरिफ वो तो खालिश टैरिफ है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस भी बिजली के बिल में लगाए और कुछ टैक्सेस के इलेक्ट्रिक के अपने हैं। वो सब लगाकर जो बिल एकदम 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर फ़र्ज़ करें कि 100 यूनिट का बिल अगर हम सिर्फ़ खालिसतन यूनिट को देखें तो 1600-1500 रुपए का बनता है। लेकिन अगर उसमें हम तमाम टैक्सेस लगा दें जो को रिकवर एक आम सारिफ़ से किया जा रहा है, ये शहरी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब रहायशी यूनिट्स की, रहायशी टैरिफ की, तो अच्छा, उसमें ये भी वो डिवाइड किया हुआ है कि मुख्तलिफ जी, रिहायशी अलग हैं हाँ, और रहायशी अलग है, कमर्शियल अलग है और फिर उसमें पीक ओवर अलग है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर पीक आवर क्या होते हैं? ये पीक आवर ये होता है कि जो शाम 5-6 बजे से लेके रात 11 बजे तक जो है यूनिट के रेट वो 42 रुपीज़ 37 रुपीज़ पे चला जाता है। यानी कि नॉन पीक आवर पे अगर वो 37 रुपीज़ पे है, तो पीक आवर पे जो है वो 42-43 तो रुपीज़ पे असगर चला अजीम आप जाता ये है। बताएं कि ये जो पीक आवर पे आपने टाइम बताया है, तो लाइट तो अंधेरे में ही जलाई जाएगी ना, तो इसको पीक आवर तो का नाम कैसे ये दे दिया आपने? नफ्सियाती खेल है, ये शहरियों से खेला जा रहा है। ऐसा नहीं होता कि मतलब पीक लाइट तो मैं रात को ही जलाऊंगा ना, दिन में तो लाइट का काम इतना ही है। ज़रूरत टाइमिंग जो नीड हमारी टाइमिंग की है, उसमें इस तरह का ड्रामा नहीं होता, लेकिन ये ड्रामा के इलेक्ट्रिक ने किया है पीक ओवर का। और पीक ओवर में जो है वो रेट डबल हो जाते हैं। हम लोग एहसास नहीं कर पाते, हमारे घर में खासकर स्त्री है, पानी की मोटर है, ये अगर हम इस ओवर में चलाते हैं तो यूनिट बहुत तेज़ी से आगे भागता है और जब वो यूनिट तेज़ी से जा रहा होता है तो फिर उसका बिल बढ़ रहा होता है। या ओवन चला लें तो, लेकिन चूँकि ख़वातीन को ये चीज़ें मालूम नहीं होती हैं और वो ये रेगुलर काम कर रही होती हैं, तो ये एक नफ्सियाती खेल है कि इलेक्ट्रिक और खवातीन कराची के। खवातीन को जो चीजें नहीं मालूम थी वो असगर अजीम ने अब बता दी है। लेकिन मैं एक चीज आपको और बता दूं, जो और उसकी डिटेल भी इनसे पूछेंगे असगर अजीम से, कि मुझे ये इंकशाफ हुआ है कुछ दिन कबल के मीटर के चार्जेस भी हमें देने पड़ते हैं जो हमने मीटर लगाया, जबकि उसके पहले हम पे कर चुके हैं जब वो लग रहा था। इसके अलावा जो के इलेक्ट्रिक का अमला यूनिफॉर्म पहना होता है ना, उसके पैसे भी हम देते हैं। तो ये असगर अजीम, ये हम क्यों दें? आप यूनिफॉर्म आप पहन रहे हैं, मैं पैसे क्यों दूं? देखिए, बात यह है कि इलेक्ट्रिक के बिल में जो एडजस्टमेंट होती है, सबसे बड़ा जुल्म तो यह है कि वो गर्दिशी कर्जे जिसका पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक है और उसका ताल्लुक कराची से नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट ने फैसला किया, लास्ट गवर्नमेंट ने, तो वो चार्जेस कराची पे भी इलेक्ट्रिक की सूरत में लगा दिए गए। 3 रुपये से ज़्यादा फी यूनिट वो चार्जेस लिए जाते हैं। मंथली अरबों रुपए की वो आमदनी है और अगर एडजस्टमेंट तो से ये चार्जेस यूनिट के हिसाब से क्यों बढ़ रहे हैं भाई? एक दफा आप यूनिफॉर्म के 100 रुपए फिक्स कर दें। नहीं, यूनिफ़ॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं पहले बात कर रहा हूँ आपको वो चार्जेज़ जो गर्दिशी कर्ज़े कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रिक सेक्टर पे जो मुर्दा कर्ज़े आप समझ लें जो अदा नहीं हो रहे, तो उसकी अदायगी का जो तरीका निकाला गया उसमें के इलेक्ट्रिक को शामिल कर लिया गया, जबकि के इलेक्ट्रिक जो वाजिबुल अदा गर्दिशी कर्ज़े हैं उसमें फ़र्क ही नहीं है, वो कोई ड्यूज़ ही नहीं है उसके, लेकिन वो भी कराची के शहरियों से हुकूमत ले रही है वो के इलेक्ट्रिक के थ्रू। अभी तो तो आप ये पहले मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने क्या टैक्स लगाया और के इलेक्ट्रिक ने। ये तो आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया भाई कि ये हुकूमत का टैक्स, ये के इलेक्ट्रिक का। पहले बताएं देखिए, हुकूमत का कौन सा टैक्स है? बड़ा गोरख धंधा है ये कि इलेक्ट्रिक और हुकूमत के दरमियान
हुकूमत के इलेक्ट्रिक को इसलिए कुछ नहीं कहती कि उसके अपने बहुत सारे मफादात हैं। अब जैसे सहमाही एडजस्टमेंट है, उसके जी। मद में पैसे लिए जाते हैं तो कि इम्तिहान वो सुना था, फिर सहमाही, शिशमाही। फिर फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में पैसे लिए जाते हैं। आपको याद होगा कि नेपरा जो है हेयरिंग होती है और वो कहते हैं कि जी इस महीने से फला तारीख से पिछले महीने की तो इस तक जो है इतने पैसे इतने यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक ले सकती है। तो ये फ्यूल चार्जेस जो है, फ्यूल महंगा हो गया लेकिन सस्ता हो गया तो उसमें माइनस नहीं होता, लेकिन वो फ्यूल चार्जेस महंगे होने पे लिया जाता है। उसके बाद के इलेक्ट्रिक अपने चार्जेस लेती है, फिर के इलेक्ट्रिक सिटी ड्यूटी लेती है, फिर जनरल सेट टैक्स लिया जाता है, फिर इनकम टैक्स लिया जाता है, फिर टीवी लाइसेंस लिया जाता है, फिर यूनिफॉर्म जो है उसके चार्जेस लिए जाते हैं। तो खाने ये पीने के, सिगरेट, पान, गुटखा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आइंदा चंद दिनों में शायद ये भी हो जाए कि पान आप खा रहे हैं तो उसके भी टैक्सेस दें, सिगरेट आप पी रहे हैं तो उसके भी कैलोरी को टैक्सेस दें। और अभी तो आपको याद होगा माजी में जब मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर थे तो उन्होंने यूटिलिटी जो चार्जेस थे अपने केएमसी के वो भी कैलोरी के जिम्मे लगाए थे, जो कि बाद में कोर्ट की वजह से रोक दिए गए। तो अगर ये सारी चीज़ें इसमें लग जाएंगी तो आप यकीन जानिए कि पूरा कराची जो है वो सिर्फ एक ही इदारे को जो है ना बिल भर रहा होगा, बाकी सारे कोई बिल नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि गैस के बिल भी अब कोई कम नहीं आते हैं। लेकिन कैलोरी का बिल का तो ये हो गया है कि आम आदमी कर्जा लेके उसको भरने पे मजबूर है। अब आप खुद मुझे आप सोचिए सिर्फ यूनिफॉर्म का बताएं, मेरे तो अब जेहन में मैं यूनिफॉर्म बैठा हुआ है, यूनिफॉर्म के पैसे मैं क्यों दूं? भाई ये तो के इलेक्ट्रिक बताए ना कि मैं अगर तो आप आपका बताएं ना, एम्प्लॉय हो आप के इलेक्ट्रिक की बीट देखिए कर रहे हैं, आप बताएं ना। मैं उन्होंने ये सारे अखराजात एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं रखा है। मैं समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक को खुद ये यूनिफॉर्म के चार्जेस अदा करने चाहिए। वो उनके एम्प्लॉय हैं, वो उनको जवाब दे हैं, वो हमारे एम्प्लॉय तो नहीं है ना, हम हमें जवाब दे हैं। तो भाई जो जिसका मुलाजिम होता है तो वो उसको यूनिफॉर्म का जिम्मेदार होता है, वो उसको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो उसके एक्सपेंसेस अफोर्ड करता है। लेकिन क्या अलमिया है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो किसी सूरत जो है वो अपने ऊपर कोई बर्डन लेने को तैयार नहीं है। तमाम के तमाम उसने शहरियों पे डाल दिए गए हैं, इतने सारे टैक्सेस हैं, उसके अपने टैक्सेस हैं, अब सेल टैक्स भी ले रहे हैं, कैलिटिक टैक्स भी ले रहे हैं, कैलिटिक के चार्जेस अलग हैं वो भी ले रहे हैं। तो 3-4 तो ये खुद ले रहे हैं। एक छोटे से घर का टैक्स जो है वो तकरीबन 120 गज का अगर आप घर लें, जिसमें 2 बेडरूम होते हैं, टीवी लॉन्च होता है और ड्राइंग रूम होता है, जिसमें से 2 कमरे ज्यादातर यूज होते हैं, एक बेडरूम और लॉन्च, तो वह उसका बिल जो है वो 2000 तक आ रहा है। अच्छा, 100 यूनिट से अगर बढ़ जाते हैं तो वो भी असगर अजीम हमें बताएंगे कि जब आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो बिल आपका आता है 2500 रुपए। लेकिन अगर 100 यूनिट से 2 यूनिट भी बढ़ जाते हैं, यानी कि 102 यूनिट हो जाते हैं, तो चार्जेस उसके डबल हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, या फिर उसमें कुछ इजाफा होता है। वो क्या इजाफा है? देखिए 1 से 100 यूनिट के जो फी यूनिट चार्जेस है वह 16 रुपए 48 पैसे इस वक्त। इसी विदाउट तरह टैक्स या विद टैक्स? नहीं विदाउट टैक्स, या खालिस यूनिट चार्जेस बता रहा हूँ तो इस मैं। पे 100 एक यूनिट पे कितना टैक्स लगता है? एक यूनिट पे इस पे अगर टैक्स लगेगा तमाम जितने भी वाजिबात वो लेते हैं टैक्सेस की मद में, तो वो तकरीबन 3 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि अगर बिल यानी कि अगर 16 अगर रुपए अगर का 3 बिल गुना। देखें, अगर 100 यूनिट का बिल 1600 रुपए है तो वो 5000 का बन जाता है, तमाम टैक्सेस मतलब वाजिबात। मैंने अगर 100 यूनिट जलाए हैं तो उसका बिल 5000 आएगा 3 गुना बढ़ने के बाद। जी हाँ, वो बढ़ जाता है वो। ये एक अलमिया है, क्योंकि वो जो रिकवरी टैक्सेस की है ना, ये उसकी सूरत में आता है। फिर 101 से 200 यूनिट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो है फी यूनिट 22 रुपये 95 पैसे है। इसी तरीके से अगर आप 201 से 300 यूनिट फ्री चार्जेस इस्तेमाल करते हैं, तो उसके चार्जेस 27 रुपये 14 पैसे है। फिर 301 से 400 अगर यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जो है वो 32 रुपये 3 पैसे है। 401 से 500 रुपये अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसको जो है 35 रुपये 24 पैसे है। इसी तरीके से 501 से 600 अगर इस्तेमाल करते हैं तो 36 रुपये 66 पैसे। इसी तरीके से अगर आप जो है 37 रुपये 80 पैसे 601 से 700 तक। फिर 701 से अगर आप और जाते हैं 800-900 पे, तो वो चार्जेस 42 रुपये 72 पैसे बन जाते हैं। फिर इसी दौरान पीक ओवर्स भी आ जाते हैं, पीक ओवर में चार्जेस बिल्कुल अलग हो जाते हैं, वो 41 रुपये 89 पैसे हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें एक ऐसा मतलब खिचड़ी पका रखी है के इलेक्ट्रिक ने और हुकूमत ने मिल के। इसमें असल कसूरवार जो है, जहाँ के इलेक्ट्रिक है वहाँ नेपरा भी है, क्योंकि नेपरा के इलेक्ट्रिक को कुछ कहता नहीं है, अपना अलग सिस्टम है। फिर इसके अलावा अच्छा लोड शेडिंग जितनी भी आप कर लें, बिल आपका कम नहीं होना, बिल उतना ही आएगा आपका, भले आप अच्छा। फिर अभी तो तमाशा ये हुआ है, आपको याद होगा कि 2 यूनिट का बिल जो है 1500 रुपये भेजा गया है, और उसमें अगर हमने चार्जेस लगाए सारे तो वो 3700 रुपये का बिल बन गया। तो ये बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा, मतलब इसको क्या कहेंगे कि 2 यूनिट का बिल जो है वो अभी हजारों में आ रहा है, जबकि घर बंद था।
और 2 यूनिट जले और उसका बिल जो है वो हज़ारों में आ रहा है। ये जो कैलकुलेशन बताई है असगर अजीम ने, ये कैलकुलेशन हर आदमी के समझ में आने की नहीं है। आपसे भी गुजारिश है कि ये कैलकुलेशन वाला हिस्सा जो है ना वो म्यूट करके देखिएगा। उसकी वजह ये है कि अगर आपने ये देखा तो ऐसा ना हो कि आप भी अल्लाह ना करे शुगर के मरीज या ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएं, क्योंकि आप यूनिट जला रहे हैं 100, आपके हिसाब से बिल आना चाहिए 1200 रुपए, लेकिन बिल आ रहा है 5400 रुपए। तो इस तरह के वाकयात अगर लोगों पे, शहरियों पे बर्डन डाला जाएगा, इसके बरक्स अगर आप सरकारी इदारों के दफातर देख लें या उनके घर देख लें या वो इदारे या वो घर देख लें जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ बिल होते हैं, उनके पास बिल नहीं आता, तो उनके तो 24 घंटे एसी चल रहे होते हैं, पानी की मोटरें 24 घंटे चल रही होती हैं, पंखे ये वो अगड़म शगड़म सब चीजें उनकी चल रही होती है और उनका बिल जीरो होता है। तो खुदारा शहरियों पर रहम करें, गरीबों पर रहम करें, पाकिस्तानियों पर रहम करें। और ये जो कैलकुलेशन बताई गई है असगर अजीम ने, ये इंतहाई खतरनाक है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये इसी तरह जैसे कैंसर का मरीज कैंसर के मर्ज में मुब्तला होता है और उसकी बीमारी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा होता है और वो एक ना एक दिन उसको वो अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। तो ऐसा ना हो कि शहरी बिजली का बिल जिस दिन आता है 20 तारीख को, 25 तारीख को डेथ रेशियो जो है वो बढ़ जाता हो, लोग अपना बिल देख के उनका इंतकाल हो जाएगा। तो आप के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाएं, तमाम को, मुझ समेत तमाम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, जिसका जितना हिस्सा है वो उस हिस्से में डाले और उसके के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बाकायदा आवाज उठाए। इसमें मैं ये ज़रूर ऐड करूँगा कि आवाज़ उठाएँ, बिल्कुल उठाएँ, लेकिन के इलेक्ट्रिक के मुलाज़मिन पर तशद्दुद ना करें, चूँकि अदम तशद्दुद से माशरा बिगड़ जाता है। वो भी अपने इदारे के मुलाज़मिन हैं, उनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं, वो अपने इदारे के अहकामात को ओबे करने के पाबंद होते हैं। तो उन पे तशद्दुद ना करें, एहतजाज के बहुत से तरीके हैं, उन तरीकों पे चलें पुरअमन तरीके से। बहुत अच्छी बात की असगर अजीम ने कि एहतजाज जरूर करें, ये आपका राइट है, ये आपका हक है, लेकिन पुरअमन तरीके से, किसी को तशद्दुद का निशाना ना बनाएं, चाहे उनका अमला हो, चाहे उनकी गाड़ियां हो, किसी किस्म के, गो के वो भी किसी तरह इस जुर्म में शरीक है, क्योंकि जब वो यूनिफॉर्म यहां से लेते हैं और बिल पे नहीं करते तो ये बात भी समझ में ना आने वाली है। के इलेक्ट्रिक का अमला अपना बिल पे नहीं करता, लेकिन यूनिफॉर्म मेरे घर से जरूर लेता है, वो यूनिफॉर्म के पैसे आपके घर से आपके बिल में जरूर चार्ज होते हैं, तो वो किसी ना किसी तरह इस जुर्म में बराबर के शरीक भी हैं। इसके साथ ही मुझे और असगर अजीम को इजाजत दीजिएगा, अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करिएगा और के इलेक्ट्रिक के बारे में कमेंट जरूर करिएगा। खुदा हाफिज।